पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था कि आप मैथ्स पेपर को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनका अभी आर्ट्स का भी पेपर था, उनको काफी कम गैप मिला है यहाँ पे मैथ्स के पेपर के लिए। तो उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि एटलीस्ट जो है अगर एक डिसेंट स्कोर तक पहुंचना है कि 50 नंबर भी जो है मैथ्स में एटलीस्ट हम निकाल ले, तो वो जो है किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि हमने आपके लिए क्या किया है, यहाँ पे लास्ट 10 साल के पेपर्स को प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया और ये समझा कि भाई आपके कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे कई बार रिपीट हुए, क्योंकि सीबीएसई ये चीज कई बार करता है, आपके क्वेश्चंस जो है वैल्यूज बदल के यहाँ पे रिपीट करता है या फिर टाइप जो है सेम टू सेम रखता है। तो यहाँ पे टाइप वाइज जो है क्वेश्चंस को हमने कैटेगरी में आपके लिए पुट कर दिया है, जो कि आपको पेपर के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से आते हुए दिखेंगे। तो देखो, यहाँ पे एक चीज अगर मैं आपको बता दूं कि अगले जो बचा हुआ आपके पास टाइम है उसमें आपको टारगेट क्या लेते हुए चलना चाहिए, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सबसे पहले भाई लीनियर प्रोग्रामिंग, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कि काफी छोटे चैप्टर है उनको फटाफट कंप्लीट कर ले। फिर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स जो है थोड़ा सा यहाँ पे लंबे हो सकते हैं, लेकिन आपको जो है इजी नंबर यहाँ पे दिला सकते हैं, तो ये कम से कम एटलीस्ट आप करके चले जाए। लीनियर प्रोग्रामिंग के 5 नंबर पक्के कर लोगे, रिलेशन फंक्शन के 8 नंबर जो है मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मिला के, और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से भी जो है 10 नंबर निकाल लोगे, तो यहाँ पे 28 5 33 मार्क्स जो है आप यहाँ पे कवर कर रहे हो। फिर वेक्टर 3D की अगर हम बात करें तो 14 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये भी कैलकुलस का आपका जो पार्ट है। टोटल कैलकुलस तो 35 नंबर का है, लेकिन उसमें से कहीं ना कहीं ये 22 से 23 नंबर का जो है हमें पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे जो है सीधा सीधा जो है मैथ्स लगा सकते हो कि एक अच्छा खासा जो है पोर्शन आप यहाँ पे कवर करते हुए जा रहे हो। अब ये चीज आपकी जो है यहाँ पे हो गई। बचे हुए मान लीजिए चैप्टर्स आपके जो है इंटीग्रल्स, ये स्टूडेंट्स को वैसे भी थोड़ा सा परेशान करते हैं, तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट जो है बस मैथ्स के पेपर को अच्छे तरीके से देना चाहता है, तो भाई आपको जो है टारगेट सिर्फ इतनी कैटेगरी के चैप्टर्स को ही करना चाहिए। क्योंकि देखिए भाई, अगर इंटीग्रल्स में आप यहाँ पे समझने चीजों को बैठे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे पेपर में बने, तो ये चैप्टर को आप छोड़ ही सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वैसे इजी पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज लगती है, तो अगर इंटीग्रल्स ढंग से नहीं पढ़ोगे तो वो भी जो है आपसे नहीं बन पाएगा, और प्रोबेबिलिटी भी काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, प्लस कंफ्यूजिंग रहता है। तो ये 3 चैप्टर्स को जो है अभी के लिए आप यहाँ पे छोड़ सकते हो और पूरा फोकस जो है इन चैप्टर्स पे रखिए। अब हम जो ऐसा की बात कर रहे थे टाइप वाइज जो है हमने कैटेगरी में डाल दिया है, तो भाई आपको जो है मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यूनिट 1 जैसे कि रिलेशन फंक्शंस आपका जो दिया है, तो उसमें आपके लिए टाइप वाइज हमने डाल दिया है कौन से क्वेश्चन किस टाइप से जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि भाई ये हो गया, प्रूव दैट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, तो ये कई बार जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसके अंदर बस आपको ये चेक करना रहता है कि भाई ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, अगर तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, नहीं तो नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपको अच्छे तरीके से दिए है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स भी आपके जो है मार्क कर दिए कि फर्स्ट वाली कैटेगरी के ये क्वेश्चंस कम से कम कर लो, आपको वो क्लियर हो जाएगी पार्ट, और आप जो है अगर उस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इजीली जो है से कर सकते हो। सिमिलर चीज अगर हम जो है सेकंड कैटेगरी में देखें, प्रूव दैट फंक्शन एफ इज सब्जेक्टिव या फिर इंजेक्टिव, तो ये वर्ड भी जो है कभी कभी पेपर में यूज होता है। सब्जेक्टिव से घबराना नहीं है, ऑन टू है इसका मतलब, इंजेक्टिव का क्या मतलब है, वन टू वन फंक्शन, या फिर जो है दोनों है। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में ये सारे सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी से जो है आपको यहाँ पे लगा लेने, प्लस यहाँ पे जो है ना कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी मार्क कर दिए, ये थोड़े से इनसे ऊपर लेवल के रहते हैं और बोर्ड्स में जो है पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी जो है साथ ही साथ कर लो। अब अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट इस पे बढ़े, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, और दूसरा जो है आपका बन जाता है कि फाइंडिंग डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये जो टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप जो है एनसीईआरटी में चैप्टर 2 के जो है 1 to 6 जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे लगा सकते हो। अब देखिए, प्रॉपर्टीज वाला पार्ट भला ही आपका यहाँ पे हट चुका है अगर आप जो है देखेंगे, लेकिन कुछ ना बेसिक क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं जहां पे प्रिंसिपल वैल्यू जो है आपको निकालना पड़ जाए या ऐसा कुछ। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे पीवाईक्यूज उठा के देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आए, तो उनको भी अगर आप कर लेते हो तो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा जो है यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। क्योंकि देखिए, अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर प्रिंसिपल वैल्यू वाला आ रहा है तो वो तो आप इजीली जो है एनसीईआरटी में जितना दिया उसके बेसिस पे कर लोगे, और डोमेन रेंज के लिए टेबल अलग से मेंशन्ड है, तो उसको जो है आप अच्छे से करके चले जाओ। अब नेक्स्ट इस पे बढ़े तो भाई यूनिट 2 अलजेब्रा आपका आ जाता है। अब इसमें क्या है, जो आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हो या फिर जो है आपका इसके अंदर इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज भी आ गई, तो इन सब से रिलेटेड थोड़ा जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी जो है हमने यहाँ पे आपके लिए मार्क कर दी है कि एनसीईआरटी से आपको कौन कौन से करना है। तो भाई चैप्टर 4 के जो है 13 14 15 क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो। देन फिर अगर हम बात करें तो सेकंड कैटेगरी जो कि बहुत कॉमन देखने को मिलती है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग द डिटरमिनेंट। अब जैसे कि ये भाई क्वेश्चन भी आपके सामने डाल दिया है,
तो इस तरीके से तो बेसिकली यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट को, और हम जो है x की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। ये नहीं होता है कि वो जैसे भाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ते हैं कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। नहीं भाई, देखो ना, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ रही है, तो मैट्रिसेस वाली चीज यहाँ नहीं चलती है। यहाँ पे प्रॉपर डिटर्मिनेंट के तरीके से जाओ। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन जो इजी सा पूछ सकते हैं। फिर आपका जो है यहाँ पे पूछ लिया फाइंडिंग, आपको जो है इनवर्स ऑफ ए निकालना है। तो इसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है कि पहले तो भाई आपसे ए इनवर्स निकलवाएंगे और फिर जो है उसके बाद आपसे इक्वेशन सॉल्व करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो इनवर्स निकालोगे उसकी मदद से ये सॉल्व होता है। तो इसके अंदर जो है ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है मैट्रिसेस या फिर डिटर्मिनेंट के मेथड से, वो जो है एक बार और अच्छे से देख लेना, तो आपका जो है काम यहाँ पे बन जाएगा। तो ये कैटेगरी भी जो है हमने यहाँ पे मार्क कर दी है। 19, 16 और 17 क्वेश्चंस को आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। तो हर कैटेगरी वाले क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो पीडीएफ है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो टेंशन मत लो, स्क्रीनशॉट लेने की भी कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये जो है इसके थ्रू आप कम से कम एटलीस्ट लास्ट टाइम पे प्रॉपर टाइप वाइज वाले क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां पे चांसेस है कि कई जो है क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल भाई, ये भी जो है 1 मार्क में कई बार रिपीट हो रहे, तो इससे रिलेटेड जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ये भी 1 मार्क का जो है कि कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स। अच्छा, तो ये जो है इस टाइप से आपका यहाँ पे ऑप्शंस में दिया रहेगा, तो उसके बेसिस पे जो आप कर सकते हो, बस ये प्रॉपर्टी जो है आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। फिर ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें जो है ना एडिशन के भी पूछे जा रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन के भी पूछे जा रहे हैं। तो एडिशन के अंदर स्केलर वाला जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी उसके अंदर ही आ जाता है। तो सिंपल ऑपरेशन या तो दिया हो सकता है या फिर जो है वर्ड प्रॉब्लम टाइप में दे दे, इसमें भी सेम चीज है। तो भाई सॉल्व्ड एग्जांपल्स एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से ये चीज दे के रखी है, तो ये वाले क्वेश्चन जो है जरूर से लगा लेना। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई कैलकुलस में। देखिए अब कैलकुलस में जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंशियल कैलकुलस पे ही ज्यादा फोकस करो, इंटीग्रल पे मत करो, क्योंकि यहाँ पे जो देखने को मिला है ज्यादातर डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन यार लेवल अच्छा खासा था। भला ही आप सिर्फ एनसीईआरटी भी करके जा रहे हो सकता है आपसे एग्जाम में नहीं वहां पे स्ट्राइक करे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको लीव कर दो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है। और अगर पढ़ा है तो क्या किया है हमने आपके लिए, यहाँ पे एक ना बढ़िया सी जो है पीडीएफ शीट आपके लिए बना दी है, उसको जो है आप जरूर से यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसकी जो लिंक है ना वो आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हम डाल देंगे उस पीडीएफ को, तो आप जाके वो क्वेश्चंस लगा लेना। 12 क्वेश्चंस ऐसे रखे जो कि आपके कई बार रिपीट हुए यहाँ पे सीबीएसई के पेपर्स में, तो इससे क्या है आपको एक आइडिया लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका मान लीजिए सेम टाइप का क्वेश्चन फंस गया तो आप कर लोगे, और जिन स्टूडेंट्स की ऑलरेडी प्रैक्टिस है तो उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स हो जाएगा लास्ट टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चले तो भाई सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, ये भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो है कई बार यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ये आप जो है कर लीजिए। वैसे तो 2-3 मेथड है, अगर आप यहाँ पे सारे ही कर लेते हो अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कई बार रिपीट हुआ है, तो एटलीस्ट ये तो जो है आपको यहाँ पे देखते हुए जाना ही है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 टाइप आपका यहाँ पे निकल के आता है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे ए एंड बी हो सकता है आपके यहाँ पे तीन जो है तीन तरीके से फंक्शन को बांटा जाए, तो 2 वेरिएबल जो है आपके यहाँ पे रख सकते हैं, तो उस केस में निकालना पड़ सकता है। बाकी ऐसा जो है इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल निकालना है क्योंकि 2 ही पार्ट में इसको बांटा है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन रहते हैं, एनसीईआरटी में दिए, अच्छे से आप कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी जो है 1 मार्क में कई बार देखने को मिल जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आराम से कर लेना। सिर्फ एक ही एग्जांपल आपको लगाने की जरूरत है, जो फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया है ना डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में, बस वही लगाने की जरूरत है। अब देखो इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो जैसे ही आपका यहाँ पे पार्ट 1 के सारे चैप्टर्स खत्म होते हैं उसके बाद मैंने उसी ऑर्डर में सीरियल ऑर्डर पकड़ लिया, तो टोटल 13 चैप्टर्स है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कौन सा चैप्टर है ना, कंफ्यूज मत होना। तो चैप्टर 9 आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। नेक्स्ट यूनिट पे अपन चलते हैं। यूनिट 4 क्या है, वेक्टर्स एंड 3D। वेक्टर्स एंड 3D के अंदर अगर हम देखें कि कई क्वेश्चन कैसे देखने को मिल रहे हैं, तो एक तो फाइंडिंग यूनिट वेक्टर, इसमें ज्योमेट्री मिक्स्ड क्वेश्चन टाइप के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर का जो है कुछ ना कुछ काम है, और बाकी परपेंडिकुलर, तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे फाइंड यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो इस टाइप से ज्योमेट्री थोड़ी मिक्स करते हुए। फिर यहाँ पे फाइंड द यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स। तो भाई देख रहे हो पैरेललोग्राम वाले जो है क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, और प्रोबेबली जो है आपका परसों भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो अच्छे से करके चले जाइएगा। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर पैरेललोग्राम, ये आपको देखने को मिलता है ना। तो इसके अंदर जो है वेक्टर रिलेटेड आपको पता रहना चाहिए किस तरीके से निकालना है, ये भी जो है आप एनसीईआरटी में देखोगे तो अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी सारे एग्जांपल्स जो है वेक्टर 3D का लगा लेना, आपको जो एक अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। फिर 3D के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ये टाइप का क्वेश्चन आ गया। या फिर लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर भी रही है या फिर नहीं, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला तो काम ही खत्म हो गया। फिर एंगल बिटवीन लाइंस, ये टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इनको जो है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा।
नेक्स्ट अगर हम पढ़े तो यूनिट 5 आपका लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। भाई इसके अंदर तो मिनिमाइज जेड, मैक्सिमाइज जेड, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सारे सॉल्व एग्जांपल लगा लेना, आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर अगर हम पढ़े यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी। अब एक चीज प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना, देखो मैं वैसे भी तो कह रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं पहले पढ़ा है छोड़ दो इस चैप्टर को, इतना ज्यादा मतलब टाइम लगाने का मतलब नहीं है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन शायद ना भी बने। तो अब देखिए इसके अंदर जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो चीज ध्यान रखना, जिन्होंने ऑलरेडी उनका सिलेबस अच्छे तरीके से तैयार है और वो प्रोबेबिलिटी भी करके जा रहे, तो रैंडम वेरिएबल और एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये सिलेबस के अंदर दे के रखा है, लेकिन आपका जो है ना भाई एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया। तो ये गलती मत करना कि इसको जो है आप छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, इवन सैंपल पेपर के अंदर भी क्वेश्चन डला हुआ है। तो हमें क्या करना है, एक जो ओल्ड यहाँ पे आपकी पीडीएफ हो जाती है ना मैथ्स की, वो उठा लेना और 13.6.1 और 13.6.2 जो है उसमें देख लेना। अगर किसी को नहीं पता तो भाई उसकी भी लिंक हम जो है प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। तो ये सेक्शन आप करके जाना अगर प्रोबेबिलिटी चैप्टर कर रहे हो। इसके अलावा बेस थ्योरम और आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो देख लेना, वो भी जो है रिपीटेड टाइप में आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने यार पूरा कैटेगरी वाइज आपको बता दिया कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फंसने वाले, तो अच्छे से जो है इनको करके जाइएगा। यहाँ पे जहां जहां पे बोला है कि भाई एनसीईआरटी के ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस लगा लो, एटलीस्ट वो लगा के जाओ, ठीक है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे भाई आपको एओडी का भी बोला कि इसमें केस स्टडी पढ़ सकती है एओडी की, तो एओडी के भाई बहुत सारे टाइप्स दिए रहते कि ऐसा कुछ हो रहा है तो शॉर्टेस्ट क्या निकाले, है ना, तो इस टाइप के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स रहते। तो इसमें जो है ना मिसलेनियस वाले अच्छे से लगा लेना, आपके कई सारे क्वेश्चंस अपने आप जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर मैक्सिमम मिनिमम में ये वाले क्वेश्चंस लगा लेना, तो इस तरीके से यार सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इस पूरी की पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डल जाएगी, तो वहां से जाके आप जो है इसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, कोई स्टूडेंट्स की यहाँ पे डिमांड आ रही थी कि भाई फॉर्मूला शीट पीडीएफ भी होने चाहिए, तो क्या सही में आपको जरूरत है? क्योंकि यार मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में चीजें देके रखे, आप खुद फॉर्मूले जो है नोट डाउन करते हुए लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकते हो। फिर भी अगर ज्यादा स्टूडेंट्स ने नहीं बनाई है और उनको जरूरत है तो कमेंट कर देना, ठीक है। अगर ज्यादा कमेंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं तो ट्राई करेंगे आज रात तक या कल सुबह तक पक्का आपको जो है वो शीट प्रोवाइड कर देंगे। और जैसा कि यार आप जानते हो बहुत कम पेजेस में करते हैं ताकि कोई स्टूडेंट जो है 1 से 2 घंटे के अंदर उसको आराम से जो है रिवाइज कर पाए, है ना। तो हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपको इस तरीके से फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।